हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत ही ज़रूरी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। आज की वीडियो में मैं आपको बहुत सारी गवर्नमेंट परमानेंट पोजीशंस के बारे में बताने वाला हूँ और ये परमानेंट पोजीशंस आई हैं एक बहुत ही रिनाउंड इंस्टीट्यूशन में जिसका नाम है टाटा मेमोरियल सेंटर। जी हाँ, ये टाटा मेमोरियल सेंटर वही सेंटर है जहाँ पे कैंसर के ऊपर रिसर्च भी होती है। इसके अंडर में बहुत सारे हॉस्पिटल्स भी आते हैं जो इंडिया के अलग अलग कोनों में हैं। तो आज की जो पोजीशंस हैं वो बहुत सारे अलग अलग वेरिड डिसिप्लिन्स में हैं, जहाँ पे अगर आपने लाइफ साइंस से पढ़ाई की है या अगर आप मेडिकल साइड के हैं या आप बायोमेडिकल इंजीनियरिंग पढ़ाई करके आ रहे हैं या फिज़िक्स केमिस्ट्री फार्मेसी वगैरह को बिलोंग करते हैं तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ढेर सारी पोजीशंस आई हुई हैं, तो इन सभी पोजीशंस के बारे में डिटेल में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरीके से आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है। मैं देखता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स को चैनल से ज़रूर फ़ायदा हो रहा है, वो वीडियोस जो देख रहे हैं उससे उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में और एकेडमिक लाइन में भी, एजुकेशनल लाइन में भी उनको काफ़ी हेल्प मिल रही है। बट अनफॉर्चुनेटली वो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए और वीडियोज़ को बिना लाइक किए चले जाते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं तो इससे हमारा बड़ा सपोर्ट होता है और हमारी आवाज़ ऐसे स्टूडेंट्स तक पहुँच जाती है जिन तक नॉर्मली इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती। तो आपसे अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़रूर हमें सपोर्ट करें। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये देख लीजिए, ये tmc.gov.in है। ये टाटा मेमोरियल सेंटर की वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे क्लिक करते ही आप इस होम पेज के ऊपर आ जाएंगे और इस पेज के ऊपर आने के बाद आपको यहाँ पर कैरियर ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे आप कैरियर ऑप्शन पर क्लिक करोगे आप एक नए पेज पर रिडायरेक्ट हो जाओगे कुछ इस तरीके का, और यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस हैं बट आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे इस ऑप्शन के ऊपर आकर के आपको क्लिक करना है TMC/AD/68/2025। तो ये पोजीशंस फुल टाइम पोजीशंस हैं, परमानेंट गवर्नमेंट पोजीशंस हैं और अलग अलग डिसिप्लिन्स में आई हुई हैं। मैं पहले ही बता दूं क्योंकि यहाँ पे पोजीशंस की संख्या ज़्यादा है और इनिशियली जो है वो मेडिकल लाइन की पोजीशंस दी हुई हैं, तो आपको वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना पड़ेगा जिससे कि आपको पता चल सके कि आपके मतलब की कोई पोजीशन आई हुई है या नहीं आई हुई। यहाँ पे दूसरी चीज़ देख सकते हैं, इसकी स्टार्टिंग डेट जो है वो 10/7/2025 है और एंड डेट जो है वो 8/8/2025, यानी कि 8 तारीख में अभी अब काफ़ी ज़्यादा टाइम है और आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं आराम से। यहाँ पे व्यू ऑप्शन है, व्यू ऑप्शन पे क्लिक करते ही आप एक नए पेज पे रिडायरेक्ट होंगे जहाँ पे डिटेल्स दी हुई हैं इन सभी पोजीशंस की। यहाँ पे देखिए मेंशन्ड भी है फुल टाइम पोजीशंस हैं इन वेरियस डिपार्टमेंट्स इन होमी भाभा कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल एंड सेंटर मुजफ्फरपुर। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये मुजफ्फरपुर में सिचुएटेड है और आपको पता ही है कि टाटा मेमोरियल सेंटर जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर में आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। अब यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सी पोजीशंस आई हुई हैं। तो इनिशियली देखिए नंबर 1 से लेकर के और नीचे काफ़ी 17th नंबर तक जो भी पोजीशंस दी हुई हैं वो मेडिकल लाइन की पोजीशंस है, क्योंकि आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों पोजीशंस अनाउंस्ड हैं। तो इनिशियली मेडिकल पोजीशंस दी हुई हैं और उसके बाद नॉन मेडिकल दी हुई हैं। चलिए जल्दी से देख लेते हैं। इनिशियली देखिए यहाँ कंसल्टेंट हेड नेक ऑन्कोलॉजी, तो ये जो मेडिकल लाइन की पोजीशंस हैं। इसी तरीके से ये भी सेकंड नंबर पे 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, इस तरीके से करते करते आप 17th पोजीशन पे जब पहुँचोगे तो यहाँ पे आपकी मेडिकल लाइन की पोजीशंस ख़त्म हो रही हैं और इसके बाद से हमारी जो नॉन मेडिकल पोजीशंस हैं उनकी शुरुआत है। तो आप देख सकते हैं 18th पोजीशन में साइंटिफिक ऑफिसर सी, सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट CSSD, ये एक अनरिजर्व पोजीशन के लिए एडवर्टीजमेंट है। जो सैलरी मिलेगी लेवल 10 की मिलेगी, 15600 से 39100 ये आपकी सैलरी होगी। और लेवल पे मैट्रिक्स अगर देखें तो लेवल 10 सेल 1 अलाउंसेज एज एप्लीकेबल, अपर एज लिमिट 40 ईयर्स की होगी और ये अपर एज लिमिट कैलकुलेट की जाएगी 8 तारीख से 8/8/2025, यानी कि जब इसकी लास्ट डेट है। यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। MSc इन केमिस्ट्री, फिजिक्स, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक, 50% मार्क्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा डिग्री इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट प्रेफरेबल है। तो ये प्रेफरेबल है। यहाँ पे देखिए एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है क्योंकि अगेन ये गवर्नमेंट जॉब है, तो गवर्नमेंट जॉब में ज़्यादातर एक्सपीरियंस मांगते ही हैं। तो एसेंशियल एक्सपीरियंस देखें तो मिनिमम 10 ईयर्स एक्सपीरियंस इन CSSD ऑफ अ 150 बेडेड हॉस्पिटल और मिनिमम 10 ईयर्स एक्सपीरियंस इन अ 300 बेडेड हॉस्पिटल। डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस यहाँ पे मेंशन्ड है, आप चेकआउट कर सकते हैं। मेडिकल फिजिसिस्ट की पोजीशन आई हुई है, एक पोजीशन है अनरिजर्व्ड कैटेगरी की। यहाँ पे MSc इन फिजिक्स और इसके अलावा डिप्लोमा इन रेडियोलॉजिकल फिजिक्स और इक्विवेलेंट ये सब मांगा गया है। ठीक है, लेवल 10 ही है और यहाँ पे मैट्रिक्स दी हुई है। अपर एज लिमिट यहाँ पे कुछ कम है,
35 ईयर्स है, ऊपर 40 ईयर्स थी वो ये मेडिकल फिजिसिस्ट की है, ऊपर साइंटिफिक ऑफिसर सी की थी। नेक्स्ट आ जाइए, अगेन साइंटिफिक ऑफिसर सी, ये पैथोलॉजी की है। यहाँ पे प्योरली लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी इन लाइफ साइंस, बायोटेक, माइक्रोबायो, बॉटनी, ये देख सकते हैं आप, तो पूरा लाइफ साइंस को यहाँ पे दे रखा है। और इसके अलावा अगर आपके पास डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर डिप्लोमा नहीं भी है और एमटेक आप स्टूडेंट हैं, एमटेक इन बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस वगैरह हैं, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कोई करस्पॉन्डेंस कोर्स कर रखा है तो आपको यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाएगा। एसेंशियल एक्सपीरियंस की बात करें तो 3 साल का एसेंशियल एक्सपीरियंस यहाँ पे मांग रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं साइंटिफिक ऑफिसर सी, पब्लिक हेल्थ की। तो यहाँ पे 10th लेवल 10 हो रहा है फॉलो, और अगेन पे मैट्रिक्स जो है वो सेम 56,100 से लेकर के शुरू होगा। 35 ईयर्स अपर एज लिमिट है। और यहाँ पे मास्टर ऑफ साइंस अगर आपने किया हुआ है, यानी कि एमएससी, या मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ किया हुआ है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर भी मांग रहा है। नेक्स्ट देखते हैं साइंटिफिक ऑफिसर सी, फिजियोथेरेपी की पोजीशन है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली एमएससी फिजियोथेरेपी मांग रहा है और 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांग रहा है। नेक्स्ट देखते हैं साइंटिफिक ऑफिसर बायोमेडिकल के केस में। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था इनिशियली भी कि बायोमेडिकल की भी पोजीशंस आई हुई है। बायोमेडिकल में ज़्यादातर बीई बीटेक के स्टूडेंट्स होते हैं, तो बीई बीटेक बायोमेडिकल, 35 ईयर्स अपर एज लिमिट। यहाँ पे पे लेवल 8 फॉलो होगा, अभी तक 10 फॉलो हो रहा था, आपने देखा था। नेक्स्ट आ जाइए असिस्टेंट डाइटिशियन, फूड सर्विसेज। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो फूड टेक्नोलॉजी के होते हैं वो अक्सर मुझसे कॉन्टैक्ट करते हैं कि हमारे लिए भी आप कुछ बताइए, या फूड साइंस के लिए कुछ बताइए। तो ये देख सकते हैं लेवल 6 की पोजीशन आई हुई है। एक पोजीशन है अनरिजर्व्ड कैटेगरी की, 30 साल अपर एज लिमिट है। और यहाँ पे एमएससी फूड साइंस, न्यूट्रिशन, एमएससी क्लिनिकल न्यूट्रिशन, डाइटेटिक्स और एमएससी होम साइंस वगैरह के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आफ्टर पीजी डिग्री इन रेलेवेंट फील्ड। नेक्स्ट आ जाइए फार्मासिस्ट की पोजीशन है। अगेन फार्मा की बहुत सारे ऑडियंस हैं हमारे जो अक्सर रिक्वेस्ट करते हैं कि फार्मेसी की पोजीशंस के बारे में आप ज़्यादा बताया करिए। तो देखिए लेवल 6 है, अच्छी खासी सैलरी आपसे शुरुआत हो रही है, और सिर्फ बी फार्मा और डी फार्मा की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं। एसेंशियल एक्सपीरियंस में 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए फॉर बी फार्मा के लिए, और फॉर डी फार्मा मिनिमम 5 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट बी की, मेडिकल रिकॉर्ड्स, बायोस्टैटिस्टिक्स एंड एपिडेमियोलॉजी। तो यहाँ पे ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए इन स्टैटिस्टिक्स, बायोमेट्री, मैथमेटिक्स एज स्टैटिस्टिक्स एज एंसिलरी सब्जेक्ट। इसके अलावा आपका जो लेवल फॉलो होगा वो 6th लेवल फॉलो होगा, अपर एज लिमिट 30 ईयर्स की है। नेक्स्ट देखिए साइंटिफिक असिस्टेंट बी, और ये सेम जिसमें हमने शुरुआत की थी, सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट, CSSD। यहाँ पे 2 पोजीशंस हैं, एक अनरिजर्व्ड की, एक ST पोजीशन है, और लेवल 6 फॉलो होगा। यहाँ पे किसी भी सब्जेक्ट से आपने BSc अगर कर रखा है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस देख लीजिएगा, एसेंशियल एक्सपीरियंस आपके पास 2 साल का होना ज़रूरी है। नेक्स्ट आ जाइए असिस्टेंट मेडिकल सोशल वर्कर। तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सोशल साइंस अगर आपके पास है तो अप्लाई कर सकते हैं, लेवल 6 यहाँ पे फॉलो होगा। अगेन साइंटिफिक असिस्टेंट भी बायोकेमिस्ट्री, देखिए आप प्योरली देखिए लाइफ साइंस की फील्ड है, BSc बायोकेम, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने MLT भी किया हुआ है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या BSc MLT से है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एसेंशियल एक्सपीरियंस के बारे में बात करें, BSc बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, ये डिप्लोमा इन MLT 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, और BSc MLT को 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट बी की, साइटोपैथोलॉजी की पोजीशन है। यहाँ पर भी देखिए BSc लेवल की पोजीशन है, लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, और DMLT के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट बी, हीमेटोपैथोलॉजी, एक अनरिजर्व्ड पोजीशन है, लेवल 6 फॉलो हो रहा है। BSc इन बायोलॉजिकल साइंस इंक्लूडिंग बायोटेक्नोलॉजी विथ 50% मार्क्स एंड डिग्री और डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, ठीक है। एसेंशियल एक्सपीरियंस यहाँ पे मेंशन्ड है, चेकआउट कर लीजिएगा। साइंटिफिक असिस्टेंट बी माइक्रोबायोलॉजी की एक अनरिजर्व पोजीशन है, प्योरली बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड की पोजीशन आई हुई है। यहाँ पर भी BSc MLT के स्टूडेंट्स या DMLT के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी एक्सपीरियंस जो मांगा गया है, अगर BSc के लेवल पे देखें तो 1 साल का एक्सपीरियंस है, और BSc MLT के बेसिस पे देखें तो 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। नेक्स्ट साइंटिफिक असिस्टेंट बी, मॉलिक्यूलर लेबोरेटरी, एक अनरिजर्व पोजीशन है, और यहाँ पे देख सकते हैं BSc इन एनी स्ट्रीम विथ 50% मार्क्स एंड डिग्री और डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। तो BSc किसी भी स्ट्रीम में अगर किया हुआ हो आपने तो अप्लाई करिए, DMLT अगर है तो अप्लाई करिए, BSc इन MLT है तो अप्लाई करिए, और एक्सपीरियंस अलग अलग दोनों फील्ड्स का यहाँ पे दिया हुआ है। तो BSc इन एनी स्ट्रीम है, या डिग्री डिप्लोमा इन MLT है तो 1 साल का एक्सपीरियंस, और केवल BSc MLT है तो 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे लगेगा आपको।
नेक्स्ट देखिए साइंटिफिक असिस्टेंट बी पैथोलॉजी की देखें तो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप देख सकते हो प्योरली लाइफ साइंस की फील्ड के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं और DMLT और MLT, ठीक है। यहीं पे इसी तरीके से एसेंशियल एक्सपीरियंस भी मेंशन्ड है, आप चेकआउट कर सकते हैं। फिर देखिए ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन के लिए यहाँ पर भी प्योरली लाइफ साइंस की फील्ड है और एसेंशियल एक्सपीरियंस यहाँ पे अलग अलग मेंशन्ड है। साइंटिफिक असिस्टेंट भी फिजियोथेरेपी एक अनरिजर्व पोजीशन है, यहाँ पे BSc इन फिजियोथेरेपी की एक और ऊपर भी पोजीशन आई हुई थी, आपने देखा होगा तो ध्यान दीजिएगा। अगर फिजियोथेरेपी के कैंडिडेट हैं आप तो यहाँ पे अप्लाई दोनों जगह पे कर सकते हैं। साइंटिफिक असिस्टेंट भी रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, अब ऑब्वियसली ऑन्कोलॉजी में ज़्यादातर फिजिक्स के स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं तो यहाँ पे वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है। साइंटिफिक असिस्टेंट रेडियो डायग्नोसिस, यहाँ पर रेडियोलॉजी इमेजिंग टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, और या फिर अगर आपने BSc इन एनी सब्जेक्ट किया हुआ है या B फार्मेसी किया हुआ है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। टेक्नीशियन C की पोजीशन यहाँ पे आती है, तो टेक्नीशियन C में आपको 12th अगर आपने पास किया हुआ है स्टैंडर्ड इन साइंस एंड डिप्लोमा ऑफ 1 ईयर 6 मंथ्स इन डेंटल हाइजीन कंडक्टेड बाय डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, लेवल 4 फॉलो हो रहा है यहाँ पे। असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट को देखें तो लेवल 10 फॉलो हो रहा है, और MSc इन नर्सिंग या BSc इन नर्सिंग या पोस्ट BSc नर्सिंग या जनरल नर्सिंग, तो ये चीज़ें हैं और आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे काफ़ी हाई मांग रहे हैं। फीमेल नर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे लेवल 9 फॉलो हो रहा है, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी प्लस डिप्लोमा इन ऑन्कोलॉजी वगैरह फॉलो होगा, ठीक है। फीमेल नर्स भी अगेन सेम क्वालिफिकेशन फॉलो हो रही हैं। इसके बाद फीमेल नर्स A अगर देखें तो अगेन सेम क्वालिफिकेशन, लगभग जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी वगैरह मांग रहे हैं इसमें भी। और नर्स C अगर आप देखें तो यहाँ पर भी सेम क्वालिफिकेशन लगभग मांग रहे हैं, एक्सपीरियंस में ज़रूर अंतर होगा। फिर नर्स B सेम, फिर नर्स A, फिर असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर को देखें तो यहाँ पे एक्सपीरियंस बेसिकली मांग रहे हैं, और ये आप चेकआउट कर सकते हैं अपने एंड पे। फिर अब यहाँ पे देखते हैं कि इसका सिलेक्शन मेथड, ये सब कुक वगैरह की भी पोजीशंस यहाँ पे आई हुई हैं। अब जनरल कंडीशन सीरियल नंबर 1 to 17 मेडिकल पोस्ट है, उसके बाद जो है आपकी नॉन मेडिकल पोस्ट है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कैंडिडेट्स विल बी एलिजिबल फॉर इंसेंटिव्स वगैरह भी लिखा हुआ है। लास्ट डेट अप्लाई करने की 8/8/2025 शाम 5:30 बजे तक है। ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन ओनली ही अप्लाई करना है, और कोई भी आपको ऑफलाइन चीज़ें नहीं भेजनी है। अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको ऑनलाइन ही अपलोड करना है। कैंडिडेट्स विल बी इनिशियली स्क्रीन्ड एंड कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, रिटन एग्जामिनेशन, स्किल टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड। जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें जो इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की है उसके बेसिस पे स्क्रीनिंग होगी, और उसके बाद टेस्ट वगैरह होगा जिसकी जानकारी आपको दी जाएगी। और जनरली बाकी और तो सब जैसे नॉर्मली मेंशन रहता है वैसे ही है। ओके, एज एंड एक्सपीरियंस जो है वो 8 तारीख से काउंट होगा। किसी भी तरीके की इंक्वायरी से आप डायरेक्टली यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये ईमेल आईडी दिया हुआ है, और कोई भी फ़ोन कॉल एंटरटेन नहीं की जाएगी। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो एप्लीकेशन फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू बहुत सारे और जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उसके कंपैरिजन में। 300 रुपये डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से आप पे कर सकते हैं। SC ST फीमेल कैंडिडेट्स, एक्स सर्विसमैन, इनको कोई भी फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। एप्लीकेशन फ़ीस एक बार पे कर दी गई तो किसी भी तरीके से वो वापस नहीं की जाएगी। In addition to pay, other allowances including DA, HRA, TA etc. will be admissible as per prevailing rules of TMC। तो ये कुछ एडिशनल बेनिफिट्स हैं, ट्रांसफ़र वगैरह के बारे में दिया हुआ है। अगर हम बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन, पेपर पैटर्न एंड सिलेबस क्या क्या है, तो 1 to 22 एंड 40 इंटरव्यू के बेसिस पे पेपर पैटर्न यहाँ पे एलिजिबिलिटी कोई नहीं है। तो 1 से लेकर के 22 एंड 40वीं जो पोजीशन है उसमें सिर्फ इंटरव्यू बेसिस पे होगा। 23 to 38 पोजीशन में रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू होगा, और उसका पैटर्न ऐसा है 100 मार्क्स MCQ और MCQ और MSQ एंड सब्जेक्टिव, और रिटन एग्जामिनेशन क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन द रेस्पेक्टिव एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन। फिर 39 एंड 41 to 48 यहाँ पे रिटन टेस्ट के साथ साथ स्किल टेस्ट भी होगा। स्किल टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग नेचर ही ओनली। यहाँ पर 100 मार्क्स का पेपर होगा, और यहाँ पे रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन स्पेशलाइजेशन, ठीक है। अब अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे मेडिकल पोस्ट के लिए और नीचे नॉन मेडिकल पोस्ट के लिए ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।